हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथ्स का सैम्पल पेपर नंबर ओ सवाल पेपर नंबर 2 चल रहा है हमारा। कल मैंने यहाँ तक क्वेश्चंस करा दिए थे आपको, क्वेश्चन नंबर 31 तक हो गए थे। आज क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। चलिए लिखिए क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन 3 कार्ड ऑफ एस एंड 2 कार्ड्स एंड 3 कार्ड ऑफ एस एंड 2 नॉर्मल कार्ड्स। चलिए सॉल्व कीजिए। आपको एस के 3 पत्ते खींचने हैं और बाकी नॉर्मल पार्ट 2 नॉर्मल पत्ते खींचने हैं। बताइए कितने तरीके होंगे। पांच कार्ड हैं जिसमें 3 कार्ड एस के और 2 कार्ड नॉर्मल। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। क्या होगा बेटा, देखो एस होते हैं 4, तो 4 में से 3 पत्ते एस के, 4C3। यस और नो? यस सर। और बाकी बच गए 48 कार्ड, उसमें से 2 कार्ड 48C2। क्लियर? यस सर। आंसर देखो 5412। क्लियर? यस सर। केस नंबर 2 अगला है। 4 कार्ड एस के और 1 कार्ड अदर। 5 कार्ड खरीदने थे जिसमें कम से कम एटलीस्ट 3 एस थे। तो पहला केस बनेगा 3 एस का और दूसरा केस बनेगा 4 एस का। तो 4 एस के लिए ये केसेस बनेंगे। समझ में आया कि नहीं आया बताइए? यस सर, आ गया सर। टोटल केसेस इक्वल टू इतने हो जाएंगे। नोट कर लो बेटा। लिखिए अगला क्वेश्चन। लिखिए फॉर द गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला for the given equation of hyperbola 25x square minus 36 25x square minus 36 y square equal to 225 225 find the length of transverse axis. Find the length of transverse axis. Find the length of transverse axis. Find the length of conjugate axis. Find the length of conjugate axis. Find eccentricity. Find eccentricity. Find eccentricity. Coordinate of foci. Coordinate of foci. Coordinate of foci, vertices and length of latus rectum. चलो फाइंड करो ये चीजें।
चलिए सॉल्व कीजिए इसको। सबसे पहले इक्वेशन लिख लो बच्चों, ये इक्वेशन लिख लिया। इक्वेशन लिखने के बाद इसमें 225 का डिवाइड कर दो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्स और इसका स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये कन्वर्ट हो गया। ए स्क्वायर पता चल गया, बी स्क्वायर पता चल गया। क्या फॉर्मूला होता है सी का? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, मेन एक्सेस की लेंथ 2a, दूसरे एक्सेस की लेंथ 2b, इसेंट्रिसिटी c अपॉन a, फोकस प्लस माइनस c कॉमा 0, वर्टाइसेस प्लस माइनस a कॉमा 0 और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपन ए। फॉर्मूला लगा के सॉल्व कीजिए। चलिए तो सारे आंसर्स आ गए इसके ऊपर वाले के। ये सर सारे आ गए सर। ओके, देन अगला क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपके सामने डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, इसका मीन और वेरिएंस फाइंड कीजिए। चलिए तो देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये हमारे पास दिया गया है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, ये मार्क्स हैं, ये फ्रिक्वेंसी है, ये एफ आई एक्स आई है, ये डी आई हो गया उसका, ये एफ आई डी आई और ये एफ आई डी आई का स्क्वायर। ओके, तो ये सॉल्व हो गया। इसको एफ आई डी आई, ये एफ आई एक्स आई का एफ आई डी आई स्क्वायर, डिविएटेड डेटा कर लिया डी आई का स्क्वायर। फॉर्मूला देखो लगा दो बच्चों। सबसे पहले मीन निकाल लिया। अब नाउ फॉर्मूला क्या होता है इसका? एफ आई डी आई का स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करके 2.85। क्लियर है कि नहीं है बताओ? यस सर क्लियर है सर। क्लियर है? यही आंसर है आपका? यस सर। अच्छा। 8.12। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो सर। चलिए लिखिए अगला क्वेश्चन लिखिए। फ्रॉम द वर्ड ऑर्डिनेट, फ्रॉम द वर्ड ऑर्डिनेट हाउ मेनी लेटर्स कैन बी फॉर्म्ड such that vowels can take odd places? Vowels can take odd place। देखो बेटा, ऑर्डिनेट ORDINATE, ऑर्डिनेट में देखो कौन कौन वॉवेल है? O है, A है, E है, I है। 4 वॉवेल हैं और टोटल लेटर कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 लेटर में ऑड प्लेस कितनी होंगी? 4 ही ऑड प्लेस होंगी और 4 इवन प्लेस होंगी। तो इन 4 प्लेसेस पे ऑर्डिनेट के वॉवेल आ सकते हैं। ये देखो बना लो, वॉवेल कॉन्सोनेंट, वॉवेल कॉन्सोनेंट, वॉवेल कॉन्सोनेंट, वॉवेल कॉन्सोनेंट। तो 4 वॉवेल हैं और 4 कॉन्सोनेंट हैं। तो 4 वॉवेल 4 प्लेस में कितने? 4p4 मतलब फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 कॉन्स्टेंट 4 प्लेस में 4p4 मतलब 24। आंसर 24 इंटू 24 मतलब 576। क्लियर? चलिए अगला सवाल लिखिए। इसके बाद लिखिए, इन ए स्कूल देयर आर टोटल 50 स्टूडेंट्स। स्कूल कह लो या कॉलेज कह लो। इन ए स्कूल और कॉलेज देयर आर 50 स्टूडेंट्स। आउट ऑफ देम 17 स्टडिंग फ्रेंच, 17 पढ़ने वाले फ्रेंच हैं, 13 इंग्लिश पढ़ने वाले हैं और 15 संस्कृत पढ़ने वाले हैं।
ठीक है। 17 sir. फ्रेंच, 13 इंग्लिश और संस्कृत 15। Yes, sir. नंबर ऑफ स्टूडेंट वो स्टडी फ्रेंच एंड इंग्लिश, फ्रेंच और इंग्लिश दोनों पढ़ने वाले 9 हैं। इंग्लिश और संस्कृत पढ़ने वाले 4 हैं और फ्रेंच और संस्कृत पढ़ने वाले 5 हैं। और तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले 3 हैं। ये लिख लो पहले, ये बना लो, ये क्वेश्चन है इतना बच्चों, इतना जो पार्ट है ये क्वेश्चन का पार्ट है, ये गिवन है। क्लियर? Yes, sir. ये हो गया बेटा। डायग्राम ऐसा बना लो, आपको निकालना है फाइंड द स्टूडेंट हु रीड ओनली वन सब्जेक्ट, ओनली फ्रेंच, ओनली इंग्लिश, ओनली संस्कृत, केवल एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले। ठीक, फाइंड द स्टूडेंट हु रीड ओनली वन सब्जेक्ट, मतलब केवल फ्रेंच, केवल इंग्लिश या केवल संस्कृत पढ़ने वाले। क्लियर? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी इंग्लिश एंड संस्कृत बट नॉट फ्रेंच, जो इंग्लिश और संस्कृत तो पढ़ रहे हैं मगर फ्रेंच नहीं पढ़ रहे हैं। फाइंड द स्टूडेंट हु स्टडी इंग्लिश एंड संस्कृत बट नॉट फ्रेंच, जो इंग्लिश और संस्कृत तो पढ़ रहे हैं मगर फ्रेंच नहीं पढ़ रहे। थर्ड लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी फ्रेंच एंड संस्कृत बट नॉट इंग्लिश, जो फ्रेंच और संस्कृत तो पढ़ रहे हैं मगर इंग्लिश नहीं पढ़ रहे, मगर इंग्लिश नहीं पढ़ रहे। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी एटलीस्ट वन ऑफ द 3 लैंग्वेजेस, जो कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मतलब यूनियन निकालना है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी एटलीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेजेस। चलो करो बच्चों, तो ये डायग्राम बना लो। सबसे पहले ये पूरी चीज़ें लिख लो, पूरी चीज़ें लिखने के बाद बोलो यस, तो मैं आगे चलूँ। लिख लिया? जय लिख लिया? यस सर, लिख लिया सर। डायग्राम बना लीजिए, वेन डायग्राम। चलिए अब इक्वेशन बना के सॉल्व कीजिए। वेन डायग्राम बनाने के बाद आप वेन डायग्राम को देख करके ये इक्वेशन बनाइए और जो आपके पास लिखी जानकारी है उस पर बेस्ड क्वेश्चन बनाइए। फ्रेंच पढ़ने वाले 17 बच्चे, a + b + c d + e 17, 13 बच्चे तो ये इक्वेशन बन गया, 15 बच्चे तो ये इक्वेशन बन गया, 2-2 बच्चों के ये इक्वेशन बन गए। अब सॉल्व करते जाओ, e की वैल्यू रख दी तो b निकल गया, e की वैल्यू रख दी तो f निकल गया, e की वैल्यू रखी तो d निकल गया, d e f आ गया तो a मिल जाएगा। ओके, यहाँ से a मिल जाएगा। चलिए निकालिए, a तक निकालिए 6। d आ गया, d से a निकल जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 से c निकल जाएगा,
और इक्वेशन नंबर 3 से जी निकल जाएगा। अब इसके बाद कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट वो संस्कृत का मतलब जी यानी 9 बच्चे, जो इंग्लिश और संस्कृत पढ़ते हैं बट फ्रेंच नहीं पढ़ते मतलब एफ यानी 1 बच्चे, और जो फ्रेंच और संस्कृत पढ़ रहे हैं बट इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं मतलब 2 स्टूडेंट, और कोई भी लैंग्वेज पढ़ने वाले टोटल स्टूडेंट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 30। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसमें सब कुछ क्लियर हो गया है। लिखिए ड्रॉ द इनइक्वालिटीज, ड्रॉ द इनइक्वालिटीज 3x + 2y लेस देन और इक्वल टू 150, x + 4y लेस देन और इक्वल टू 80 एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 15 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 4 इनइक्वालिटीज हैं, चारों को ड्रॉ करके दिखाइए। चार इनइक्वालिटीज हैं, चारों को ड्रॉ करके दिखाइए। तो 4 इनइक्वालिटीज हैं, चारों के अलग अलग इक्वेशन बना लीजिए और चारों के अलग अलग इक्वेशन ड्रॉ करके ऐसे कर दीजिए। जय कोई दिक्कत होगी बनाने में? बन जाएगा? बोलो भाई। सर बन जाएगा सर। चलो ठीक है, इसको ड्रॉ करो, तब तक आप इसको ड्रॉ करो। यस सर। करो ड्रॉ। इनइक्वालिटी नोट कर ली थी आपने जय? यस सर। ओके, करो करो।